अमेरिका के कर्ज ने तोड़ा रिकॉर्ड, 38 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट का निकल गया दिवाला। जहां दोस्तों दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, अमेरिका को अमेरिका ग्रेट बनाना अब दोस्तों बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपके सामने आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिका की डेब्ट 38 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है पहली बार अमेरिकी इतिहास के अंदर। और सिचुएशन इतनी बिगड़ रही है कि गवर्नमेंट के शटडाउन के बाद ये डेब्ट बढ़ता जा रहा है। पीबीएस न्यूज का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर आपको पता लग रहा है कि 38 ट्रिलियन डॉलर के डेब्ट के साथ पेंडेमिक के बाद 1 ट्रिलियन डॉलर का सबसे बड़ा कर्ज लिया गया है ट्रंप के आने के बाद। इसके बाद अल जजीरा ने भी लिखा है कि किस तरीके से डेब्ट बढ़ रहा है और आज के समय में अमेरिका के हर एक इंसान के ऊपर 1,11,000 डॉलर का कर्ज है। और दूसरा फिर इकोनॉमिक टाइम लिख रही है सारी डिटेल के साथ कि अमेरिका का कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया पहली बार, और 500 बिलियन डॉलर का कर्ज तो इन्होंने एक महीने के अंदर ले लिया। और हर एक दिन 23 बिलियन डॉलर का ये कर्ज ले रहे हैं अमेरिकन, और इनके हिसाब से हर एक अमेरिकन पर 1,14,000 डॉलर का कर्ज चल रहा है। आज के समय में अमेरिका के सारे कर्जों को मिला लिया जाए तो कर्ज 100 ट्रिलियन डॉलर के बेहद करीब पहुंच चुका है। और अब इकोनॉमिक टाइम लिख रहा है कि क्या अमेरिका एक इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ जा रहा है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। अमेरिका को ग्रेट बनाना कागजों के अंदर तो आसान है, लेकिन वाकई में ग्रेट बनाना दोस्तों खाल उतर जाती है। अमेरिका के लोगों की खाल उतरने वाली है जिस हिसाब का कर्जा यहां पर आया हुआ है। तो सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। दोस्तों किसी देश को लेक्चर देना, टैरिफ लगा देना, ये आसान काम है, लेकिन अपनी तरफ देखना, अपने देश के कर्जे की तरफ देखना, अपने देश की इकोनॉमी को देखना, ये एक बड़ी दुखद बात है। आज अमेरिका के अंदर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो गया है और उनकी जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जीडीपी से 324% ज्यादा कर्ज आज अमेरिका की सरकार के ऊपर है। और ये तो हाल इनकी सरकार का है। अमेरिकी लोग भी कोई पीछे नहीं है, अमेरिकी कंपनियां भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी दोस्तों कर्जा ले लेकर अपने देश के ऊपर 100 ट्रिलियन डॉलर के करीब कर्जा चढ़ा रखा है। और अगर सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही तो दोस्तों आने वाले समय में इनके देश के ऊपर कर्जा रह जाएगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं। आज के समय में अमेरिका के ऊपर 98.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट डेब्ट 37.5 ट्रिलियन डॉलर का है। फिर नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेब्ट 21.9 ट्रिलियन डॉलर का है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेट डेब्ट 20.9 ट्रिलियन डॉलर डेब्ट का है। और हाउस होल्ड डेब्ट 20.5 ट्रिलियन डॉलर का है। अमेरिका चल ही कर्जे पर रहा है। यही कारण है कि जब ब्रिक्स जैसे देश उठकर कहते हैं कि हम डॉलर का यूज नहीं करेंगे तो अमेरिकियों की आंखें बाहर आ जाती हैं, क्योंकि डॉलर के सहारे तो इन्होंने हवा बनाई हुई है। डॉलर के सहारे अमेरिका के अंदर पैसा आता है कि डॉलर एक ऐसी बेहतरीन करेंसी है। लेकिन अगर डॉलर को छोड़ दिया गया तो जो एसेट्स विदेशियों ने अमेरिका के अंदर रखे हुए हैं, अपना सोना रखा हुआ है, अपने अलग अलग एसेट्स रखे हुए हैं, वो वापस मांगने लग जाएंगे तो अमेरिकियों का बनेगा क्या। यही कारण है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। यही कारण है कि ब्रिक्स ने अगर डॉलर का बॉयकॉट कर दिया तो दोस्तों अमेरिकी एक नंगे हो जाएंगे सारी दुनिया के अंदर। और यही कारण है कि इतना बड़ा कर्ज लेकर आखिरकार दुनिया के अंदर अमेरिकी दिखा क्या रहे हैं अपने मुंह कि दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ लगाकर ये सोच रहे हैं कि कर्जा कम हो जाएगा। लेकिन शटडाउन के बाद इनके देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि इसी एक महीने के अंदर 500 बिलियन डॉलर का कर्जा इन्हें लेना पड़ रहा है। दोस्तों दुनिया के देशों के अंदर कर्ज लेने वाले देशों की कमी नहीं है। जापान का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 255% का है, सिंगापुर का 168% का है, ग्रीस का 162% का है। ये तो वो वाली बात हो गई कि अपने संसाधनों के चलते लोन पर लोन ले रखा और जिंदगी ऐश में काट दी, लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आई तो कहते हैं कि भैया उनके पास पैसा नहीं है। तो खैर दोस्तों आपका क्या मानना है। अमेरिका का टोटल कर्जा तो 324% के हिसाब से चल रहा है, लेकिन इस सारी डेवलपमेंट के बीच अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।